मैं मेरे ख्याल से 84-85 में था। और मेरा पीटी का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम में मेरे को जैसे घर वाले बताया कि उसमें पेंसिल से मार्क कर लो, फाइनल कर लिए। तो मैं फाइनल कर रहा था, नहीं हो पाया था, और पेपर मेरा छीन लिए 4 मिनट तक। वहाँ दुख हुआ मुझको। तो सब रोक दिए, पुलिस आ गई थी। मैडम को मैं देखा, मैं निपट गया था। तो मैडम ने सोचा, अभी बात इस जगह पर क्या रहता? हाँ उस समय पीटी में मैं सक्सेस नहीं हुआ। डिप्लोमा लगा था मेरा सिविल साइंस कॉलेज का, पॉलिटेक्निक लगा था। फिर मैंने उसको किया नहीं। फाइनल अटेम्प्ट मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में दिया, तब जाके सक्सेस था। वो अटेम्प्ट मेरा बेकार। थैंक यू सचिन। और अच्छा लड़का बन, ठीक है? मैं तो वहाँ हूँ, अच्छा है और अच्छा बन, ठीक है? नहीं तो तू बात करेगा तब तो अच्छा बन। अपने ऊपर रहता है। हाँ यही तो बोल रही हूँ मैं, ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सका। तू बातें बता रहा पापा के बारे में, है ना? तो मैं ये कौन से ईयर में बोल रहा है, कौन सी मैं सर पीटी पीएमटी और ये सब एग्ज़ाम की डिप्टी डायरेक्टर थी, सेक्टर 5 की वाइस प्रिंसिपल थी बीएसपी में। और ज़्यादा एक्टिव होने के नाते प्रशासन ठीक रहने के कारण मुझको डिप्टी करना पड़ा। और उस जमाने में जो प्रिंसिपल थे वो थे कर पाठक, मिस्टर कर पाठक। सीमा जानते ही हो? तुम्हारी नहीं हुआ था अपॉइंटमेंट ना? मिस्टर कर पाठक। हाँ हम लोग पढ़ते हैं। ये पढ़ते थे, यानी उस जमाने की बात है। उस समय हम जवान थे और इधर ये लड़की का भी तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। उस समय बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण था और वो किसी एक को चुनना चाहते थे डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, तो वो मुझे चुने थे। मुझे नहीं मालूम था, 8 स्कूल थे ये भिलाई के, जिसमें पीईटी पीएमटी और पीपीटी ये सब एग्ज़ाम होते थे, और 8 सेंटर्स इंक्लूडिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑल्सो। तो ये सब हुआ था। हमको तो मालूम नहीं था कौन बच्चे क्या है। मेरा तो काम था कि मैं वहाँ पर पुलिस थाने से क्वेश्चन पेपर लाना। 6 बजे मेरे पास बस तैयार हो जाती है, डायग्राम बना देती थी। पहले कुर्सी पार में भेजूंगी, अब पहली पेटी हटेगी, फिर दूसरी सेक्टर 1 में आएगा तो दूसरी पेटी निकलेगी, फिर सेक्टर 2 में आएगा। ऐसा करके अपना बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और इस प्रकार सारे एग्जामिनेशन को किया। अब ये लड़का कब में आ रहा है एग्जामिनेशन में कि नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम था। और ढेर सारी टीचर से इन्विजिलेशन कर रही थी और ज़्यादातर टीचर डरती थी कि ABCD होता था उस समय, पेपर दे दिए और ABCD, और वहाँ 4 लाइन की क्लास है, तो टीचर जो है वो वहाँ से शुरू करती है ABCD। और ये सचिन बैठा था यहाँ कोंटे में 4थी लाइन में पहले, और एक टीचर है क्वेश्चन पेपर जहाँ घंटी बजी तो दे दिया गया बुकलेट, पीटी पीएमटी पीपीटी ये सब का। और मैं पूरा देख रही थी चारों तरफ की सब कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। एक विंग में मैंने बैठा दिया था। अब क्या हुआ कि जब आखिरी में हुआ घंटी, तो घंटी में एक लेडी, उसका नाम था, अब तो शायद उसकी डेथ हो गई, मिसिस नायडू, तो वो वहाँ पर इन्विजिलेशन कर रही थी और वहीं से जोर से चिल्लाया, ये चिल्लाया सचिन, और लड़ाई हो गई। उसका हाथ पकड़ लिया उसने, वो ये कॉपी है ना, उसका हाथ पकड़ लिया और वो चिल्लाई। पुलिस दौड़ उठी इस लड़के को पकड़ने के लिए। मैं तो नहीं जानती थी इसको कौन है क्या है करके, और फिर पूरा केस गड़बड़ा गया। सारे रूम्स के 12 रूम्स थे, 11 रूम्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स चले गए। अब एक का नहीं आ रहा है लड़के के कारण। और मैं डिप्टी डायरेक्टर पीपीटी पीईटी की, पाठक जी बोले मैडम जाइए देखिए। और जहाँ मैं आई देखिए तो सब देखिए, तब ये लड़का मेरे को बोलता है कि ये हाथ पकड़ लिया था, तो वो गलत विचार भी दिखा रहा है, लेडी है और ये लड़का है, कहीं के लिए हाथ पकड़ लिया। मेरा दिमाग खराब। हर औरत को अगर एक पुरुष हाथ उठा रहा है तो क्या है, गलत विचार है। छोटा बच्चा मेरा, ये मैं तो बात जानती नहीं। तो
अच्छा क्या किया इसने, पुलिस वाले को तो निकाली पड़ी, चल बाहर निकल, चूस ऐसी तेज थी, बाहर निकल। क्या क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, क्योंकि बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ स्कूल की, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर बन गई तो कौन सी तोखा बन गई, तो बच्चे क्या क्या हुआ, बोले आंटी, आंटी ने उस समय नहीं पहचान गया था क्या तू, हाँ तो ये आंटी बोला, और बोले आंटी पहले वो लाइन में बांटी, वहाँ से शुरू करी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और चौथे लाइन में आखिरी में मेरे को मिला, मैं तो दिमाग ठीक हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं बैठ, पुलिस वाला बाहर खड़ा है क्लास में, और फिर मुझे ग्राउंड ले करके निकल गई और गई हॉल में, अपना पाठक जी को मैडम अब इसको तो लेडी को, मैंने कहा सर इधर आइए, रीड रूम में ले गई, मैंने कहा लेडी का चेहरा देखा है, कितने साल की है, 60 साल की है, नहीं 60 नहीं, 40 साल की, मोटी और कलर वाला सब साउथ इंडियन जैसे, इतना खूबसूरत लड़का है, वो औरत का हाथ उसकी सुंदरता तो देख कर पकड़ा है क्या, वो पकड़ा क्यों है, क्योंकि सबसे आखिरी में उसको मिला, और कलेक्शन पहला ऐसा ऐसे ऐसे करके इसी का कागज ले ली, इसी का कागज ले ली, पर पाठक जी को हमारे एजुकेशन ऑफिसर मेरे वेल डन करके मेरे को पीठ थपथपा पाया, मैंने कहा मैं इसका क्वेश्चन पेपर बाहर निकालूंगी, जब कलेक्शन होगा तो बाहर निकालूंगी, अब सबको बताया गया कि ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, पुलिस थाने में चला जाएगा, और मैं जरा तेज हूँ, बहुत तेज हूँ, मेरा बच्चा कोई भी हिंदू भी होता मुसलमान भी होता तो बचाती उसको, तो उसको लाए दोनों पुलिस हॉल में, मैंने कहा ये पुलिस को बोली हाथ हटा वहाँ से, हाथ हटा, ये लड़का को मैंने कहा बता मेरे पीछे, पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे पहचान का है, वहीं रह तू, इसे आया मैं ये क्यों बता रही हूँ, हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग क्या ईसाइयों के लिए करते हैं कुछ, मैंने किया है जिंदगी में भलाई भलाई और भलाई, और बाद में लात और लात पड़ा है मेरे को, बहुत जिंदगी में मैंने भलाई किया है, बहुत भलाई बच्चों की किया है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरा परिवार पेंटिकोस्टल परिवार, सेवा करना, भला काम करना, अब हो गया, अब मैं तो हर शुरू करके ड्राइंग रूम में बाहर आई इसकी कॉपी, और फिर उसको निपटाने का तरीका, सर बड़े घर का लड़का है, मैंने बताई ईसाई है, उसको छुट्टी दीजिए, दूसरा पेपर की तैयारी करेंगे, मेरे साथ का पाठक जी आया, तो मैंने बताया था कहाँ बैठा था वो, आखिरी में दी मंद बुद्धि टीचर, और पहले ले रही है, इसीलिए मैं टीचर का नाम देती हूँ कि थोड़ा सा मेरे दुख लगने लगता है, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर वर्क, कभी अपने काम के प्रति वफादार नहीं रही, हाँ बोल रहा तो मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे और अब नौकरी करते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करें, कुछ कर जाए, बात तो बाद में पड़ेगी, पर करो जो ऊपर में इनाम मिलेगा, ऊपर में मिला कोई तो कोई इनाम नहीं देगा, ये बच्चा तो ये मेरे पार्टी है, खबरदार आंटी मारूंगी, पता नहीं चला चाहिए इंसान बात जाती पहले, और उसके बाद मैं भूल गई, सबसे पहले लगता है तो पास हो गया, इंजीनियर बन गया, अभी ये मेरे को बोल रहा था मैं गड्ढे में पड़ा रहता है, मैं इंजीनियर बना पूरा, यीशु ने सब कुछ किया, यीशु ने वचन में क्या कहा, भला करो भला करो भला करते, दुश्मन के लिए भी भला करो, दुश्मन को देख के नाराज नहीं होना है, वो खुश रहे मेरा, यीशु मसीह खुश होना चाहिए, तो ये गवाही सब लोगों को, जो बच्चे हो और आपको जो टीचर्स हैं या जॉब में हैं, अपने लोगों को नहीं छोड़ना है, मैंने ज़िंदगी में अपने लोगों की, मेरे को क्या दिखला है नहीं, टीवी में आता है क्या, सोनू ने बनाया है, यूट्यूब में खूब पड़ा है, सबकी कहानियाँ, और जो तोहफा बनते हैं वो लोग काम छोड़ सब, तो ये हाल है, पर क्या करें, जो अपना जरूरत है वो ऐसी करेगा, वो कभी नहीं सुधर सकता, इसलिए मैं चाहिए कि मैं उस बच्चे को लेकर के, लड़के को लेकर के, सचिन को लेकर के मैं वो करपाठा की याद करूँ, उसकी मम्मी, वो तो छोटी बच्ची थी उस समय में जवान थी,
अब तो दोहरा गई हूँ, 80 साल की हो गई हूँ, फिर भी वही है, वही ताकत और मेरे जो कसूर है वो वही है कि जो अपन टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स क्या क्या करते हैं वो मेरे मुंह से सुनना, तब मैं कभी मनाती नहीं। सच में काम करूँ, क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनिटी को दर्शाओ। हाँ बेटा क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको कैसे पहचाना, जो आप बोलते मैं पहचाने नहीं। उस समय हम लोग काफ़ी छोटे थे और पास्टर सतपुर के चर्च में जो कॉटेज में होता था वहाँ जाते थे और रेत में दरी बिछा के अपन लोग बैठते थे, है ना? हाँ। तो उस समय जो हम लोग जोर से छोटे- बोल। उस समय जब हम लोग छोटे थे सामने ना, आके बोल। हाँ, उस समय जब हम लोग छोटे थे ना, तो नीचे बैठते थे हम लोग दरी में। पास्टर सतपुर का वो बेंच और वहाँ पर सब लगता था। पास्टर सतपुर तो सब बच्चे लोग अपने परिवार से जाते थे, हम लोग नीचे बैठते थे। उस समय एक कपल आया था, बड़ा खूबसूरत। वो कपल मैडम और सर का बता रहा हूँ, और साथ में 2 बेटे आए, बड़े सुंदर, सूटेड बूटेड, बड़े खूबसूरत, और हम लोग तो ऐसे ही रहते थे। तो उस समय जो एक पिक्चर बना था ना मैं, आपका सर का और बच्चों का, वो कभी गया नहीं था। तो मैं जब एग्जाम दिया और मेरे को ऐसा हो गया, तो सामने जब आप आई तो मैं आपसे लिपट गया, यही सच है। निपट गया। ठीक हाँ। सेकंड गवाही सुन लेंगे। Thank you very थैंक यू much. वेरी मच सर, आपको टाइम दिया आपने कि मैं सब लोगों को ये सब चीज़ें समझा सकूं और बताऊं कि फ्यूचर में आप लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे और अपने ईसाई समाज का भला करोगे।